हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इन फिगर sides QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T respectively. Again, ये जो आपके पास QP है ये किस पॉइंट T तक प्रोड्यूस की गई है और जो साइड QP है ये पॉइंट S तक प्रोड्यूस की गई है। ठीक है जी। अब इसके अलावा आपको एंगल SPR गिवन है 135। एंगल SPR ये एंगल कितना गिवन है 135 और एंगल PQT कितना गिवन है 1। ये एंगल PQT ये कितना है 110 डिग्री। आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है एंगल PRQ। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको पता है कि TR जो है ये क्या है, एक लाइन है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, एंगल PQT प्लस एंगल PQR प्लस एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। PQT और PQR क्योंकि इनका जो कॉमन वर्टेक्स है वो Q है और कॉमन रे जो है वो क्या है PQ है। तो आपका ये जो सम ऑफ एंगल किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल। अब आपको एंगल PQT कितना गिवन है, PQT आपको गिवन है 110 प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके। एंगल PQR किसके इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस 110। तो आपके पास एंगल PQR कितना आया, आपके पास आया 70 डिग्री। ओके। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, आपको पता है कि QS भी क्या है, एक लाइन है। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो एंगल SPR है, एंगल SPR ये एंगल और एंगल QPR ये भी किसके इक्वल है, बेसिकली 180 डिग्री के इक्वल है क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स R है और कॉमन रे है वो कौन सी है, PR है। तो आप लिख सकते हो कि एंगल SPR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है। अब एंगल SPR आपको कितना गिवन है 135 प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास एंगल QPR कितना आएगा 180 माइनस 135 डिग्री विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है जी। अब आपके पास एंगल QPR भी आ गया और एंगल PQR भी आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, एंगल PRQ बेसिकली। ठीक है। वो आप किस तरह, अब आपको पता है कि इन ट्राइंगल एंगल PQR किसके इक्वल होता है, बेसिकली ट्राइंगल में तीनों सम जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो एंगल QPR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल PQR ये किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है। अब QPR एंगल हमने कितना फाइंड किया 45 डिग्री, PRQ हमने फाइंड करना है और हम PQR हमने कितना निकाला था 70 डिग्री। तो एंगल PRQ किसके इक्वल होगा 180 माइनस 45 माइनस 70 डिग्री। 180 में से जब आप 70 और 45 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, एंगल PRQ आ जाएगा विच इज इक्वल टू 65 डिग्री। ओके। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये 65 डिग्री आ जाएगा और यही हमने बेसिकली फाइंड करना था। ठीक है जी। पहले हमने लीनियर पेयर एक्सियम लगाया, फिर हमने क्या लगाया, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और उससे हमने क्या फाइंड किया, एंगल PRQ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर एंगल x is equals to 62 degree and angle XYZ is equals to 54 degree. If YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ, तो आपने ये दो एंगल्स क्या करने हैं, ये दो एंगल्स आपने फाइंड करने हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसा कि आपको पता है कि एंगल OY जो है, ये OY जो है ये क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है, किस एंगल का, एंगल XYZ का। ठीक है जी। और OZ जो है वो किसका बाइसेक्टर है, XZY का। ठीक है। अगर O, सिंस यू कैन राइट OY इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ। ठीक है जी। तो आपके पास एंगल XYO किसके इक्वल है,
एंगल ओ वाई जी इज इक्वल्स टू, और एंगल ओ वाई जी ये किसके इक्वल है? 1/2 हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जी। और यही आपको गिवन था बेसिकली कि जो ओ वाई ओ जो है वो किसका बाइसेक्टर है? एक्स वाई जी का। तो आप क्या लिख सकते हो? एंगल एक्स वाई ओ इज इक्वल टू 1/2 एंगल एक्स वाई जी। ठीक है जी। अब एंगल एक्स वाई ओ इज इक्वल टू 1/2 एंगल एक्स वाई जी। अब एंगल एक्स वाई जी किसके इक्वल है? देखो तो एंगल एक्स वाई जी जो है वो 54 डिग्री के इक्वल है। ठीक है। जब आप 54 का हाफ करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 27 डिग्री। ठीक है जी। अब एंगल एक्स वाई ओ इज इक्वल टू एंगल ओ वाई जी किसके इक्वल है? 27 डिग्री के। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ओ जी बी जो है, ओ जी बी जो क्या है वो एंगल बाइसेक्टर है। वो किसका एंगल बाइसेक्टर है? एंगल एक्स जी वाई का। ठीक है। अगर ओ जी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एक्स जी वाई का, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एंगल एंगल एक्स जी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ जी वाई। वो किसका है? हाफ ऑफ एंगल एक्स जी वाई। ठीक है जी। ये आपके पास टू स्टेटमेंट आ गई। अब आपको पता है कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल। तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जी जो एंगल एक्स वाई जी जो है एक्स वाई जी प्लस एंगल वाई एक्स जी प्लस एंगल एक्स जी वाई, ये किसके इक्वल है? ये 180 डिग्री के इक्वल है। अब हमने क्या फाइंड किया हुआ है? हमें वाई एक्स जी भी गिवन है विच इज इक्वल्स टू 62 डिग्री, एंड एंगल एक्स वाई जी भी गिवन है विच इज इक्वल्स टू 52 डिग्री। तो आप क्या फाइंड कर सकते हो? आप एक्स जी वाई फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो एंगल एक्स जी वाई किसके इक्वल होगा? बेसिकली 180 में से जब आप 62 और 52 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा एंगल एक्स जी वाई विच इज इक्वल टू 64 डिग्री। ठीक है जी। अब आप इस इक्वेशन 2 से क्या करोगे? एंगल एक्स जी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ जी वाई इज इक्वल टू 1/2 एंगल एक्स जी वाई। ठीक है। जब आप एंगल एक्स जी वाई की वैल्यू प्लेस करोगे विच इज इक्वल टू 64 डिग्री, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 32 डिग्री। और ये किसकी बेसिकली एंगल की वैल्यू है? ये एंगल एक्स जी ओ और एंगल ओ जी वाई की वैल्यू है। ठीक है जी। अब आपने दो फाइंड कर ली। नेक्स्ट आप क्या करोगे? नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ओ वाई जी जो आपके पास एंगल ओ वाई जी प्लस एंगल ओ जी वाई प्लस एंगल वाई ओ जी किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है। अब आपके पास ओ वाई जी की क्या वैल्यू है? ओ वाई जी वो आपने फाइंड किया था 27 डिग्री। ओ जी वाई किसके इक्वल है? 32 डिग्री। और आपने एंगल वाई ओ जी फाइंड करना है। तो आप 180 में से 32 और 27 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एंगल वाई ओ जी। ठीक है जी। वो किसके इक्वल है? 121 डिग्री। ओके। और यही हमने बेसिकली क्या फाइंड करना था? आपने एंगल ओ जी वाई और एंगल वाई ओ जी फाइंड करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू डी वाई। इस फिगर में जो ए बी जो है ये ए बी है, ये आपको क्या गिवन है? डी ई के पैरेलल है। इसके अलावा जो एंगल बी ए सी है, बी ए सी ये जो ये एंगल है जस्ट इतना, ये किसके इक्वल है? 35 डिग्री के। ठीक है। और एंगल सी डी ई ये एंगल किसके इक्वल है? 53 डिग्री के। तो आपने क्या फाइंड करना है? एंगल डी सी ई फाइंड करना है। जैसा कि आपको पता है कि एंगल ए बी जो है वो डीई के पैरेलल है, और एंगल ए जो ए ई है, ए ई वो क्या है? एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है। तो आप क्या करोगे? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी लिखोगे। ये क्या है? ये आपके लिए आपके पास बेसिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं।
ठीक है, तो आपके पास एंगल बी ए सी कितना है 35 डिग्री, तो ये एंगल सीईडी किसके इक्वल हुआ, बेसिकली 35 डिग्री के इक्वल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, एंगल डीसीई फाइंड करना है। आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल सीडीई, कौन सी है वो, ये ट्रायंगल है सीडीई, दिस वन। इस ट्रायंगल में एंगल सीडीई प्लस एंगल सीईडी प्लस एंगल डीसीई, इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल अकॉर्डिंग टू सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल। ठीक है, अब एंगल सीडीई किसके इक्वल है, 53 के। एंगल सीईडी किसके इक्वल है, ये हमने फाइंड किया 35 डिग्री की, और आपने फाइंड क्या करना है, एंगल सीडीई विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप एंगल सीडीई लिखोगे, सीडीई किसके इक्वल है, 180 माइनस 53 माइनस 35, तो आपके पास जो एंगल, सॉरी यहाँ डीसी था, डीसीई है ये बेसिकली, डीसीई किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 53 माइनस 35 डिग्री विच इज इक्वल टू 92 डिग्री, और यही हमने फाइंड करना था एंगल डीसीई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट आपके पास एंगल पी आर टी बनता है 45 डिग्री और एंगल आर पी टी कितना है 95 डिग्री, तो आपने क्या फाइंड करना है, एस क्यू टी। अब आप देखो कि लाइन पी क्यू जो है, ये लाइन पी क्यू एंड आर एस, ये दो लाइंस जो बिगर लाइंस हैं, ये क्या है, ये एक पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको तीन एंगल्स गिवन है और आपने क्या फाइंड करना है, एस क्यू टी। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल पी आर टी, ठीक है, बाय द सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल, आपको पता है कि तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप क्या लिखोगे, एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर, ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। अब आपको पी आर टी भी गिवन है और आर पी टी भी गिवन है। पी आर टी कितना है 40 डिग्री और आर पी टी कितना गिवन है 95 डिग्री, तो आपने क्या फाइंड करना है, एंगल पी टी आर फाइंड करना है। ठीक है, और वो आप किस तरह फाइंड करोगे, 180 डिग्री माइनस 95 माइनस 40, तो आपके पास पी टी आर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, ऑल्सो आपको पता है कि एंगल एस टी आर जो है, एस टी क्यू, इस ट्राइंगल में देखो एस टी क्यू, ये एंगल जो है ये किसके इक्वल होगा, पी टी आर के। ठीक है जी, पी टी आर के अकॉर्डिंग टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग एंगल एस टी क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल पी टी आर के। ठीक है, और पीटीआर कितना है 45 डिग्री, तो विच मींस दैट कि एंगल एस टी क्यू भी कितना है 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आपने इन लिखना है, इन ट्राइंगल एस क्यू टी, ठीक है, तीनों एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल एस क्यू टी, हमारे पास एंगल एस टी क्यू कितना है 75 डिग्री और एंगल टी एस क्यू कितना गिवन है 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास एंगल एस क्यू टी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 75 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है जी, और यही हमने क्या करना था, यही हमने फाइंड करना था। ओके, इसके आपने बेसिकली एंगल एस क्यू टी फाइंड करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर इफ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस एंड पी क्यू परपेंडिकुलर टू एस आर। ठीक है, पी क्यू जो है ये किस पे परपेंडिकुलर है, पी एस पे। पी क्यू जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, पी एस पे, और पी क्यू जो है वो पैरेलल किसके है, वो एस आर के पैरेलल है। और आपको दो एंगल्स गिवन है, एंगल एस क्यू आर और एंगल क्यू आर टी। तो आपने फाइंड क्या करना है, ये एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब आपको पता है कि पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल है और क्यू आर जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। क्यू आर जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो आप लिख सकते हो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, क्योंकि आपको ये क्या है, बेसिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो पी क्यू आर किसके इक्वल है,
पी क्यू आर, ये किसके इक्वल है, एक्स प्लस 28 इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। ठीक है, और एंगल क्यू आर टी आपको गिवन है 65 डिग्री क्वेश्चन में, तो x प्लस 28 इज इक्वल टू 65। ठीक है, तो x किसके इक्वल होगा, 65 माइनस 28 डिग्री, तो x की क्या वैल्यू होगी, 37 डिग्री। ठीक है जी, x की हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है जो यहाँ है। अब आप कौन सी ट्रायंगल लोगे, आप ट्रायंगल लोगे एस पी और क्यू, ये ट्रायंगल लोगे। ठीक है, अब एस पी क्यू में आप इन ट्रायंगल एस पी क्यू एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल। एस पी क्यू आपको पता है कि वो परपेंडिकुलर है, तो वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एंगल एक्स आपने फाइंड किया 37 डिग्री और y आपने फाइंड करना है, तो आप किस तरह करोगे, 180 माइनस 90 माइनस 37 विच इज इक्वल टू y। तो y की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो किसके इक्वल होगी, 53 डिग्री। ठीक है, और यही हमने फाइंड करना था x और y की वैल्यूज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर द साइड ऑफ क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस। अब आप इस ट्राइंगल पी क्यू आर में देखो, इस ट्राइंगल में जो साइड पी आर है, जो साइड क्यू आर है, बेसिकली क्यू आर, ये पॉइंट एस तक प्रोड्यूस कर दी गई हुई है। अगर इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, then prove that QTR is equals to 1/2 एंगल QPR। ठीक है, आपको क्या बताया गया है, एंगल PQR और एंगल PRS। एंगल PQ, ये एंगल PQR और एंगल PRS, ये क्या है, एक पॉइंट T पे मिल रहे हैं। ठीक है, इनके बाइसेक्टर्स हैं, तो आपने QTR प्रूफ करना है 1/2 एंगल QPR। सबसे पहले आप क्या करोगे, लिखोगे इन ट्रायंगल PQR, आपके पास जो सम है तीनों एंगल्स का वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो आप लिखोगे एंगल QPR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल RQP विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, अब आप क्या करोगे, एंगल, और आपको क्या गिवन है, एंगल QPR किसके इक्वल होगा, ये होगा 180 डिग्री माइनस एंगल R माइनस एंगल PRQ माइनस एंगल RQP। ठीक है जी, ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई। अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, इन ट्रायंगल QTR में देखो, QTR में भी सेम आपके पास QTR, ये वाली जो बिग वन है, इसमें भी तीनों एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल QTR एंगल QTR प्लस एंगल TRQ प्लस एंगल RQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, तो आपके पास एंगल QTR प्लस एंगल TRQ प्लस एंगल RQT किसका होगा, वो होगा 1/2 एंगल RQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, अब आप क्या करोगे, ये बेसिकली एंगल बाइसेक्टर था, अब आप लिखोगे नाउ एंगल TRQ इज इक्वल्स टू एंगल PRQ प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल PRQ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, एंगल TRQ इज इक्वल्स टू, अब आप इधर एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा PRQ/2 प्लस 90 डिग्री। ओके, ये आपके पास क्या है, बेसिकली बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। ओके, नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, एंगल QTR इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल PRQ/2 माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल RQP/2। ठीक है जी, तो आपके पास एंगल QTR किसके इक्वल आया, 180 माइनस एंगल PRQ बाय, ये 180 में से आप 90 माइनस करोगे तो आपके पास ये 90 डिग्री बन जाएगा। PRQ/2 माइनस एंगल RQP/2।
ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, 1/2 आपने इसमें कॉमन ले लिया, तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, 180 माइनस एंगल पी आर क्यू माइनस एंगल आर क्यू पी। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, अब ये जो 180 माइनस एंगल पी आर क्यू माइनस आर क्यू पी है, ये आपके पास किसके इक्वल बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है एंगल क्यू पी आर के, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी। अगर आप इस इक्वेशन में देखो, दिस वन, दिस वन, एंगल क्यू पी आर किसके इक्वल है, 180 माइनस एंगल पी आर क्यू माइनस एंगल आर पी क्यू। तो आपने इसकी वैल्यू प्लेस कर दी। ठीक है जी। तो एंगल क्यू टी आर किसके इक्वल हुआ, 1/2 एंगल क्यू पी आर, और यही हमने बेसिकली प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने लाइंस और एंगल्स और एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया।